एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तेजी से तकनीकी नवाचारों के माध्यम से भारतीय उद्योगों के विकास को सुनिश्चित करेगी, जिससे अच्छी जीडीपी संख्या के कारण दुनिया में भारत का मूल्य वृद्धि होगा और यह अंततः में भारत को भविष्य में एक विकसित राष्ट्र बनने की राह पर ले जाएगा। हालांकि इसके लिए हमें भारतीय प्रतिभाओं को विदेशों में जाने से रोकने की जरूरत है। क्या आपको पता था? भारत की जनसंख्या की औसत आयु 29 वर्ष है। भारत सबसे ज्यादा युवाओं वाला देश है, जबकि अन्य देशों की जनसंख्या वृद्ध होती जा रही है। चूंकि अधिकांश वृद्ध लोग 60 से 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, वृद्ध जनसंख्या वाले देशों में कार्यबल कम हो रहा है, जिससे अंत में उद्योगों के विकास के लिए प्रतिभा की कमी हो जाएगी। हालांकि भारत के लिए यह बिल्कुल विपरीत है। यह अन्य देशों की तुलना में भारत का एक रणनीतिक फायदा है। यौवन का अर्थ है प्रतिभा, कौशल, जोश, सक्रिय। इस प्रकार यदि भारत के युवा एक साथ आ जाते हैं और देश के विकास में अपना दिल और जान लगाते हैं, तो भारत सबसे बड़ी आर्थिक वृद्धि, अधिक व्यवसाय, अधिक नौकरियां, अधिक आय प्राप्त कर सकती है। लेकिन अगर भारत के युवा बेहतर जीवन, काम और अवसरों की तलाश में विदेश जाना जारी रखते हैं, तो एक समय देश में विकास का काम करने के लिए कोई प्रतिभा नहीं बचेगी। इस सच्चाई का सामना करें। वास्तविक सफलता की भावना खुद से अवसर पैदा करने से आती है, न कि दूसरों द्वारा पैदा किए गए अवसर के पीछे भागने से। हमें ये समझने की जरूरत है कि एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देश को अधिक उद्योगों की स्थापना की ओर ले जाएगी, जिससे अधिक नौकरियां पैदा होंगी। भारत में बेरोजगारी लंबे समय से शोक का विषय रही है। देश में अधिक नौकरियां पैदा करना क्यों महत्वपूर्ण है? यह इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे देश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी और इस प्रकार धन और धन के असमान वितरण को रोका जा सकेगा, जिसमें अमीर और भी अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और भी गरीब होते जा रहे हैं। प्रति व्यक्ति आय किसी देश या भौगोलिक क्षेत्र में प्रति व्यक्ति अर्जित धन की राशि का एक नाप है। यह एक ऐसी संख्या है जिसका उपयोग देश की आबादी के जीवन स्तर और जीवन की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। अधिक आय का अर्थ है बेहतर जीवन स्तर। नौकरी करने वाले और आय अर्जित करने वाले लोगों की अधिक संख्या का अर्थ है कि पैसा और धन कुछ स्थानों पर केंद्रित करने के बजाय अधिक संख्या में लोगों के बीच प्रसारित किया जा रहा है। इस प्रकार धन की आपूर्ति उसकी मांग को बनाए रखती है। क्रय शक्ति रखने वाले लोगों की अधिक संख्या अंत में अधिक व्यवसायों को जन्म लेने के लिए प्रोत्साहित करेगी, क्योंकि उद्योगी तब अपने व्यवसायों की संभावित मांग देख सकते हैं। इससे अधिक नौकरियों को जन्म मिलेगा और फिर से क्रय शक्ति रखने वाले उपभोक्ताओं की संख्या और बढ़ेगी। नागरिकों की क्रय शक्ति में वृद्धि से कई विदेशी व्यवसायों को भी देश के बाजार में उद्यम करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे देश में अधिक विदेशी निवेश होगी। इस प्रकार उत्पादन के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलेगा और साथ में देश का जीडीपी बढ़ेगा। साथ ही इस तथ्य को न भूलें कि अधिक आय वाले लोगों की संख्या में वृद्धि का अर्थ होगा अधिक लोग जो शिक्षा का खर्च उठा सकते हैं, जिससे देश के लोगों की प्रतिभा और कौशल विकास में वृद्धि होगी, जिससे प्रौद्योगिकी और व्यवसायों में और भी अधिक नवाचार होंगे। क्या आप इस कर्म चक्र को देख पा रहे हैं? जैसा कि हम में से अधिकांश ने देखा है, कोरोना वायरस महामारी ने दुनिया भर में सभी व्यवसायों को काफी प्रभावित किया है, जिसके कारण अधिकांश दुकानें और व्यवसाय कुछ समय के लिए बंद हो गए हैं। यदि व्यवसाय बंद हो जाते हैं, तो आर्थिक गतिविधियों में गिरावट आती है, जिससे जीडीपी प्रभावित होती है। आपने समाचारों में देखा होगा कि 2020 में भारत की जीडीपी में कैसे गिरावट आई है। मंदी एक पूरी अर्थव्यवस्था में घटती आर्थिक गतिविधि या प्रदर्शन की अवधि है, जो कई महीनों तक चलती है। आर्थिक गतिविधियों की कमी होने से व्यवसायों में रहने वाले लोगों की नौकरियां जा सकती है। जब मंदी गहरी होती है और लंबे समय तक चलती है, तो उसे आर्थिक अवसाद या केवल अवसाद कहा जाता है। जब आर्थिक गतिविधियां घटती हैं, तो नौकरियां घटती हैं। इसलिए लोगों की क्रय शक्ति भी कम हो जाती है और इसी तरह वस्तुओं और सेवाओं की मांग भी कम हो जाती है, लेकिन उनकी आपूर्ति उतनी तेजी से नहीं घटती है।
इसलिए कुल मिलाकर आपूर्ति मांग से अधिक होने के कारण वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में कमी आएगी। इस प्रकार मंदी को मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन के विपरीत कहा जा सकता है। हालांकि यह हमेशा ऐसा नहीं भी हो सकता है, क्योंकि एक समय में जब आर्थिक विकास इतना नकारात्मक हो जाता है और प्रचलन में पैसे की कमी होती है, तो देश बाजार में पैसे की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए अधिक पैसे छापता है। फिर से पैसे की बाढ़ आ जाती है, जिससे इन्फ्लेशन के शुरू होने के संकेत मिलते हैं और यहाँ तक कि सबसे खराब स्थिति में हाइपर इन्फ्लेशन के भी। उदाहरण के लिए 2008 में जिम्बाब्वे की आधिकारिक मुद्रास्फीति दर बढ़कर 69 अरब प्रतिशत हो गई थी। इसका मतलब उनका मुद्रा यानी जिम्बाब्वे डॉलर बेकार था। सरकार ने अंत में जिम्बाब्वे डॉलर की छपाई बंद कर दी और अमेरिकी डॉलर के उपयोग की प्रथा को सामान्य कर दिया।